दोस्तों नमस्कार, मैं अमोल शर्मा आप सबका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है अपने रेगुलर वीकली वीडियो के साथ। दोस्तों आज का दिन पहले मुझे अनाउंस करने के लिए खुशी होगी कि आज एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है। 12 जून 2020 1998 से लेके करीबन 22-24 साल के सफर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का जो पूरे इंडिया में सफर रहा है, जिसमें पहली बार दोस्तों आज 12 जून जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के सभी जो कोर्सेस है, सभी करिकुलम है, उसमें से जो एकदम दिल के करीब जो एक इवेंट होता है जिसको हम लोग बेसिक कोर्स बोलते हैं, जो कोर्स की वजह से बहुत LIC एजेंट्स के लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आ गया। दोस्तों आज ड्यूरिंग दिस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सभी हमारे दोस्त घर पे बैठे हैं, लेकिन आज पहले तो ऑफलाइन एक्टिविटी होती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हम लोगों ने अलग अलग इवेंट शुरू किए हैं और उसमें से सबसे ऑन डिमांड बोलते हैं ना, ऑन डिमांड ये बेसिक कोर्स आज से सुबह से शुरू हुआ और मुझे अच्छा लगता है। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे दोस्त आज उसमें से सुबह 9 बजे से लेके जुड़े थे, 9 बजे से पहले से जुड़े थे, 9 बजे से 12:20 तक ये सेशन रहा। बहुत बढ़िया सेशन रहा। क्या एक एक फीडबैक आए थे दोस्तों, जबरदस्त सेशन रहा। फिर दोपहर के बाद का भी। ये आज पहला दिन, फिर अगले 2 दिन भी है, सैटरडे संडे और मंडे को सुबह का एक सेशन रहेगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट सेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का, जो पूरा बेसिक कोर्स ऑनलाइन के ऊपर लोग और करीबन 1900 प्लस 1900 प्लस ऑलमोस्ट 2000 समझ सकते हो लोग इसका अनुभव ले रहे हैं, इसका एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस तरह से आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ बरकरार रखिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह जितने भी दोस्त यहाँ जुड़े हैं, जो बेसिक कोर्स में जुड़े हैं, कल सुबह टाइम के ऊपर जुड़ने के लिए भूलना मत, जल्दी जुड़ जाओ। दोस्तों आज एक अलग कुछ 2-4 चीजें, 2-4 सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने बात किया कि बेसिक कोर्स लॉकडाउन में अभी ऑनलाइन शुरू हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा सा ना एनालिसिस करने की जरूरत है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से 2 दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं हर व्यक्ति के, कि कोई व्यक्ति इसे एक प्रॉब्लम की तरफ देखता है या कोई व्यक्ति उसे अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है। हमें तय करना है कि हमें इसको किस तरह से लेना है। दोस्तों आज बहुत सारे सीनियर व्यक्ति हैं जो ये यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। प्रोफेशन कोई भी हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन हो, एडवाइजर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एनी प्रोफेशन, एनी जॉब, एनी शॉर्ट स्मॉल SMEs बिजनेस, लेकिन हर व्यक्ति ने पूरे जिंदगी में जो जिंदगी का सफर अभी तक चला है, जो एक फरवरी मार्च तक का जो सफर था, दोस्तों सच बोलना जिंदगी में हमने कभी भी इस तरह का माहौल सोचा भी था क्या कि ऐसा होगा कि हम लोगों को घर पे बैठना पड़ेगा और घर में बैठने से काम करना पड़ेगा। पूरा हमने अभी बहुत सारे दोस्त शेयरिंग करते हैं कि जिंदगी में क्या क्या चीजें नहीं देखी या क्या क्या चीजें देखी बोला तो एक्सपीरियंस किया। जैसे वॉर, युद्ध एक्सपीरियंस किया है, और रात को ब्लैकआउट का एरिया जो सायरन होता था, बहुत सारे दोस्तों को जो सीनियर लोग हैं यहाँ उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा। 1962, 71, अभी कारगिल, जैसे जैसे रात को सायरन होते थे, फिर हमारी लाइट्स ऑफ होती थी, दैट इज ब्लैकआउट, वो अनुभव किया है। बहुत सारे इलाके में, बहुत सारे शहर में हमने फ्लड देखा है, उसका भी अनुभव किया। मुंबई में 2005 की स्थिति याद करो कैसे हुआ था, पूरा फ्लड, इतनी मुंबई कभी पानी के नीचे नहीं गई थी, लेकिन वो भी अनुभव कर लिया हमने अलग अलग। देन बॉम्ब ब्लास्ट देखे हमने, दैट इज अ टेररिज्म अटैक, ट्रेन के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट था। देन 93, कितने अलग अलग चीजों का हमने सामना किया है। हमने भूचाल देखा है, भूकंप देखा है, भुज में कितना बड़ा भूकंप आया था, बराबर है। भोपाल में हमने गैस लीकेज से बहुत बड़ा हादसा देखा,
लेकिन दोस्तों जैसे बोलते हैं ना, हर चीज का सामना, जैसे जैसे कोई संकट, कोई कठिनाइयां आते गई, उससे हम जूझते और उससे पार करते करते हम आज तक यहां तक पहुंचे हैं। सो दोस्तों, यहां मानसिक परिस्थिति, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी मेंटल पावर कितनी स्ट्रांग है ना, उस तरह से इस सिचुएशन को आप एडॉप्ट करते हो, आप अपनाते हो और किस नजर से देखते हो। आपत्ति आपत्ति है, बराबर है, फ्लड हो या भूकंप हो, टेररिज्म एक्टिविटी हो, अतिवर्षा हो, आपत्ति। अभी फिलहाल तूफान आया था, अलीबाग वगैरह साइड बहुत जगह पूरा बहुत नुकसान हो गया, पूरे बड़े बड़े पेड़ गिर गए, किसी किसी की गाड़ी खराब हो गई, किसी किसी का घर का छत टूट गया, आपत्ति आ गई। लेकिन आपत्ति को किस तरह से हम लेते हैं, या उसको आपत्ति को टेंशन लेके देखते हैं कि शायद आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, वो भी सोचना जरूरी है। और दोस्तों, यही माइंडसेट हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेगा। सो ऐसी चीजें आती रहेगी, लेकिन एक चीज सोचना बहुत जरूरी है आज के माहौल में, कि ये सिचुएशन ने हमें क्या सिखाया, हमें क्या सिखाया। दोस्तों, हम बहुत सारे इंश्योरेंस अभिकर्ता भाई बहन जुड़े हैं, फाइनेंशियल प्लानर जुड़े हैं। जनरली हम लोगों को क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होना चाहिए, कि जैसे एक एटलीस्ट 6 से 8 महीने का प्रोविजन घर पे होना चाहिए, दाना पानी होना चाहिए, एक जनरल, क्योंकि कोई आपत्ति आए घर पे भी बैठे तो ये प्रोविजन होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सी प्रोविजन। और ये लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजों का हमने अनुभव किया, और बहुत सारे लोगों को कोई कोई चीजों का, जैसे बोलते हैं ना, दृष्टांत हुआ या नॉलेज हुआ, नहीं, ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं 6 से 8 महीने का दाना पानी, राशन या प्रोविजन, इन शॉर्ट होना चाहिए। बहुत सारी जगह आज देखो, धीरे धीरे स्कूल अभी शुरू होना शुरू होगा, कई कई जगह अभी लॉकडाउन सफर था 1 2 3 4, ऐसे अभी अनलॉक का सफर शुरू होते जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ भी सावधानता बरतनी है, ध्यान से देखना है कि मैं अनलॉक स्थिति में भी अगर बाहर निकलता हूं तो मुझे कौन सी सावधानी बरतनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज हमें बहुत सिखाया। दोस्तों, मुझे लगता है ये लॉकडाउन ने हमारे माइंड को अनलॉक किया, माइंड को अनलॉक किया, क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं था, वहां हमें ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे अगर बात करें तो शुरुआत में करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फैमिली। शायद हमारा काम का जो क्या बोलते हैं, हैबिट है या प्रैक्टिस है, काम करने का तरीका है, वो जॉब हो, प्रोफेशन हो, शायद हम अपने परिवार के लिए ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन शायद इसकी वजह से पता चला कि नहीं, कुछ समय हमारे परिवार के लिए देना बहुत जरूरी है। यहां हमें समय मिला बच्चों के साथ नर्चरिंग के ऊपर बात करने के लिए। अभी आज देखो, बच्चे हमें ऑब्जर्व करते थे कितना मिनट, कितना समय पूरे दिन में, लेकिन आज हमारे बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे घर के लिए, अपने परिवार के लिए, ये देश के लिए नेक्स्ट जनरेशन है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन होने के बावजूद भी हमें वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरी माँ किस तरह से इस परिस्थिति से हैंडल कर रही है, मेरे पिताजी इस परिस्थिति को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, ये अनुभव उन्हें आगे की जिंदगी के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। दोस्तों, सो हमें देखना है कि हम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कि हम टेंशन में हैं, हमने टेंशन लिया है, क्या होगा, कैसे होगा, या हम पॉजिटिवली उसको फेस कर रहे हैं। अगर आप उसे पॉजिटिवली फेस कर रहे हो प्रॉब्लम को, तो आपके बच्चों में ये ताकत आएगी कि नहीं यार, इस परिस्थिति को होगी, अगर मेरे पेरेंट एकदम अच्छी तरह से फेस कर रहे हैं तो मुझ में भी एक कैपेसिटी है इस तरह से फेस करने की, तो अपने पढ़ाई में उसी तरह से उसको फेस कर सकता है। जैसे ऑनलाइन शुरू होगा अभी पढ़ाई, बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, अभी ये जूम के जरिए या यूट्यूब के जरिए, कोई भी जरिया हो मीडिया का, उसके जरिए ऑलरेडी कोर्सेज बोलो, ट्रेनिंग बोलो, ट्यूशंस बोलो, शुरू हो चुके हैं। एडॉप्शन और ये चीजें, ये चेंजेस हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी। कुछ चीजें शायद अनलॉक के बाद की जिंदगी थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन उसे अपनाना पड़ेगा, बराबर है। बहुत सारे दोस्त आज 2 लेवल के ऊपर है। एक, लॉकडाउन की वजह से कितने कौन से लोगों का शायद बिजनेस झूम हुआ है, वहां भी ध्यान है। लेकिन कोई हमारे दोस्त आज घर पे भी बैठना पड़ा है, कोई किसी को आधी सैलरी मिल रही है,
किसी किसी को पूरी सैलरी मिल रही है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। लेकिन इससे एक पता चला, एक जानकारी महसूस हुई कि हर चीज के लिए प्रोविजन होना जरूरी है, क्योंकि कौन सी आपत्ति कैसे आए, कभी आए, हमें पता नहीं है। ये कोरोना की आपत्ति, कोविड की आपत्ति, हमें किसी को पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, घर में बैठना पड़ेगा। लेकिन जिन जिन व्यक्तियों का, जिन जिन परिवार का अच्छी तरह से प्लानिंग था, प्रोविजन था, वो आज घर में है। थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन शायद उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो अपना ग्रोसरी सामान सब ला सकते हैं, उनका ईएमआई भी जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने, बैंक ने, आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम वो फैसिलिटी दी, आप आपका ईएमआई पोस्टपोन कर सकते हो, बाद में भर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इस चीज का यूटिलाइज भी किया, बहुत सारे दोस्तों लोगों ने इसका यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, बैंक में बैलेंस पड़ा है तो ईएमआई जा रहा है, जाने दो दोस्तों। दिस इज अ माइंडसेट, क्योंकि उन्होंने शायद पहली तरह से अपने बैंक बैलेंस को, अपने प्रोविजन को, फाइनेंशियल प्लानिंग को इस तरह से बनाया था कि अगर ऐसी कोई आपत्ति आती है तो मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे शायद ये फैसिलिटी का सामना ना करना पड़े, तो मेरे ईएमआई की किस्त अच्छी तरह से जा सकती है। अच्छा, जिन व्यक्तियों को ये फैसिलिटी लेने की जरूरत आ गई, उन्हें एक पता चला कि शायद ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए मुझे अच्छी तरह से प्रोविजन करना जरूरी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहने के लिए अच्छा लगेगा कि आज बहुत सारे दोस्तों का ये अनुभव है, आज ऑल इंडिया से मैं बोल रहा हूँ कि बीच में अभी मिड द टॉप बी द टॉप सीरीज हुई, उसमें ऐसे ऐसे परफॉर्मर्स आए थे कि जिन्होंने ये सिचुएशन में भी बहुत अच्छा काम किया। लोगों ने अपने इंश्योरेंस एजेंट को, प्लानर को सामने से बुला के अपना प्लानिंग करना शुरू किया है। तो जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन जरूरतें हैं, मुझे लगता है उसी तरह से एक बीमा या प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। जैसे आज ये भी जानना जरूरी है इस सिचुएशन में कि गवर्नमेंट ने कौन से टाइप के लोगों को परमिशन दे दी इमरजेंसी सर्विसेज। अभी की बात करूं तो लेटेस्ट कोई स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी का हादसा है, जो तूफान आया था अलीबाग वगैरह साइड में, आपने पिक्चर देखे होंगे, न्यूज चैनल के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, कितना नुकसान हुआ। लेकिन बीच में भुवनेश्वर, उड़ीसा साइड में भी बहुत बड़ा तूफान आया था, फनी। दोस्तों आपको याद होगा, जो ईस्टर्न जोन से साइड से लोग हैं, भुवनेश्वर वगैरह, मैं जब भी हमारे भुवनेश्वर के दोस्त दीपक अग्रवाल उनके घर पे गया था लास्ट ईयर, तभी उन्होंने बताया था इतनी बड़ी सोसाइटी, लेकिन वो तूफान ने बहुत सारा नुकसान करके दे दी। लेकिन दोस्तों यहाँ तूफान आने के पहले वो मेटरलॉजी डिपार्टमेंट को, जो वेधशाला है, जो हवामान का अंदाज लगाते हैं, उनको ये पता था इतने लेवल का तूफान आने वाला है, तो उन्होंने पहले से प्रोविजन किया कि बहुत सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। दोस्तों इसके लिए जहां शायद 2-3 लाख लोग मर सकते थे, वो फिगर बहुत छोटे में था। क्यों? प्रोविजन, एक बहुत बड़ा प्रोविजन किया, सेफ्टी मेजर अपनाया, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। दोस्तों मुझे लगता है एक जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो डिजास्टर आने के पहले प्रिकॉशंस लेता है और उसको अच्छी तरह से हैंडल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लोगों का ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो, प्रॉपर्टी लॉस ना हो, और जीवित हानि, लाइफ का भी लॉस ना हो। सो दोस्तों मुझे लगता है ये जो डिपार्टमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट, दोस्तों मुझे लगता है एक इंश्योरेंस एजेंट ने भी आज हर एक व्यक्ति के पास अगर आपको मिलना है तो कहना चाहिए, कहता आई एम ए पर्सन। बहुत लोगों को लगता है कि एलआईसी एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, खाली एलआईसी नहीं, सभी दोस्त है, सभी कंपनी के, लेकिन एक बीमा अभिकर्ता, इंश्योरेंस एजेंट बोला तो लोगों को देखने का नजरिया पहले अलग था, अभी अलग है। लेकिन दोस्तों इसको एक वर्ड में हम बोल सकते हैं कि आई एम रिप्रेजेंटेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। मैं आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लानिंग का कंसल्टेंट हूं, एडवाइजर हूं, क्योंकि फ्यूचर में किस तरह के आपत्तियों को सामना करना पड़े अपने परिवार को, वो हमें पता नहीं है। ये डिजास्टर का सामना करने के लिए शक्ति मैं दूंगा, उस तरह से प्लानिंग मैं करके दे सकता हूं। सो दोस्तों ये चीजों का हमने सीख लिया है, लोगों ने भी जान लिया है कि यस, प्लानिंग, प्रोविजंस ये करना जरूरी है। और इसके लिए दोस्तों बहुत सारे लोगों को हमें जागरूक करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन हमने देखना चाहिए कि ये लॉकडाउन पीरियड में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली।
हमने पढ़ना सीख लिया। पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था, बहुत दोस्तों का बहाना होता था, हम कोर्स में बोलते थे ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो। लेकिन दोस्तों अब ये समय मिला घर में रहने से कि हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगे, शायद अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखने लगे। दोस्तों मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है एंड सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों आपसे ज्यादा कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद के मोटिवेटर हो और बनो। दोस्तों एक पार्टिसिपेंट ने फोन किया था, ध्यान से सुनना दोस्तों, लाइफ में किस तरह से घटनाएं घटती है और उसको हमको कैसे फेस करना है। हम जैसे बोलते हैं कि आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, बड़ी पॉलिसी बेचो, बड़ा काम करो, स्टाफ होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, बड़ी पॉलिसी बेचना चाहिए, प्रोग्रेस करो, और लोगों ने किया है। आज उसका परिणाम देख रहे हैं हम लोग। बहुत सारे लोग आज इंडिया के लिस्ट में है और जिसकी शुरुआत ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डेट इज बेसिक कोर्स, जो मैंने कहा आज से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। एक एक सीरीज चालू रहेगी दोस्तों। लेकिन एक एजेंट ने फोन किया, बोला सर बात करनी है। बोला क्या है? बोला रात भर नींद नहीं आ रही, समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। मैं बोला क्या हुआ बोल दो। बोला नहीं, मैं मोटिवेट हो चुका था तो मैंने ऑफिस के लिए जगह देखी थी। ये बात है लॉकडाउन के पहले की। गए साल से मैं ऑफिस के लिए देख रहा था, ऑफिस। आखिर में एक जगह अच्छी मिली, उसके लिए फिर देखा तो फाइनेंस अरेंज करना था। मैंने कुछ, मेरी सेविंग थी, इन्वेस्टमेंट थी, कुछ एफडी थी, और उसके साथ साथ कुछ लोन उठाया, कुछ 35-38 लाख का लोन उठाया और एक अच्छी ऑफिस की जगह खरीद ली। और जैसे मेरा सपना, मेरी अचीवमेंट लगी मुझे, और उस तरह से पेपर वर्क कर रहा था। सब पेपर वर्क वगैरह हो गया। लोन मेरा सैंक्शन हुआ, क्योंकि आईओई से मैं जुड़ा हूं, तो आईओई की वजह से गए 4 साल 5 साल में मेरा बिजनेस इस तरह से बढ़ा है, एमडीटी हुआ है, तो मेरा फॉर्म 16 बड़ा है, आईटीआर मेरा बड़ा है। इसके लिए मुझे लोन मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, और इसका श्रेय भाई मैं आईओई के देना चाहता हूं, क्योंकि आईओई ने एक विजन दिया कि अपनी इनकम को हर साल कैसे बढ़ाए, और ये उन्हीं की देन थी कि मैंने मेरा ऑफिस का सपना ऑलमोस्ट पूरा किया। सभी पेपर हो गए, और जो चाबी बोलते हैं, ताले की चाबी ऑफिस के, वो मुझे मेरे हाथ में आई 20 मार्च को। 20 मार्च को आई, और आप सबको पता है लॉकडाउन हुआ 22 मार्च से शुरू है। उसका कहना यह था कि वो ऑफिस को मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। एक जो पहले हम लोग भगवान को जो भी शक्ति में मानते, पूजा करते वास्तु की, वो भी मैं नहीं कर पाया, अंदर नहीं गया। लेकिन तभी से लॉकडाउन शुरू हुआ, और साथ में मेरा ईएमआई भी शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 38,000 40,000। दोस्तों सोचो कि एक सपना पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी लेके आया। एक तरह से ऑफिस की चाबी, दूसरी तरह से ईएमआई शुरू, और तीसरा लॉकडाउन। सम्मिश्र वातावरण, मिक्स एनवायरनमेंट। बोलते ना, एक आंख में आंसू खुशी के कि ऑफिस बन गया, एक आंख में आंसू इस सिचुएशन को कैसे फेस करूं, क्योंकि ऑफिस खुलेगा नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, करूं क्या। लेकिन ईएमआई तो भरना है, 38-40 लाख जाएंगे, 38-40 हजार तो देना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। लेकिन यही हमारी परीक्षा की घड़ी है। आज मैं जस्ट एक एग्जांपल मेरे साथ जो शेयर हुआ, मैं बात कर रहा हूं, मैंने उससे जो बात किया, मैं बोला ये सिचुएशन शायद सबके लिए मैं बोल रहा हूं, उनको भी जो मैंने बताया कि शायद हमारी परीक्षा की घड़ी है। और जैसे हम एक कोर्स में बोलते हैं एफटीएस में, कि जो चीज को आप अट्रैक्ट करते हो, बार बार सोचते हो, वो चीज जरूर होती है। आप अगर वो ईएमआई का टेंशन लेते रहोगे, टेंशन बढ़ेगा। लेकिन अभी आप ये सोचना शुरू करो कि इसको मैं कैसे फेस करूं। उसके लिए शायद बिजनेस करके मैं कमीशन को कैसे बढ़ाऊं, मेरे इनकम को कैसे बढ़ाऊं, कि जिस वजह से ये जो ईएमआई का एक नया बोझा, नया लाइबिलिटी शुरू आए, उसको आसानी से जाए। पार्टी को मिलना शुरू करो, क्योंकि बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप उसी ईएमआई को, उसी लोन को ध्यान देते रहोगे, तो आपके दिमाग में वही चीजें घूमती रहेगी। इसके लिए डाइवर्ट द माइंड, डाइवर्ट करो। डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने 2-4 रास्ते बताए, और वेरी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वो एडॉप्ट भी किया, एंड नाउ ही इज वेरी फ्री ऑफ माइंड। मतलब मुझे ध्यान ही नहीं दिख रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब जो
रात को खाना बनाया, आपने रात को खाना बनाया है, कुछ सब्जी बनाई है, और वो जो बर्तन है उसको रात को समझो आप जल्दी सो गए, नींद आई थी, और वो बर्तन साफ करके नहीं रखा है, रखा वैसे ही है। सुबह हो गई, सुबह आपने कुछ चाय बनाया, कुछ बनाया। अच्छा, अगर वो जो बर्तन है, जो झूठा बर्तन है जिसमें कुछ लगा है रात का खाना, अच्छा उसमें ही समझो कुछ आपने स्वीट है वो उसमें डालोगे क्या? बोला नहीं डालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बोला इसको साफ करके लेना पड़ेगा। बोला वैसे ही है, ये जो गंदगी है ना उसको साफ करनी पड़ेगी। गंदगी बोला तो निगेटिव थॉट्स। आज इस सिचुएशन में सराउंडिंग शायद ये न्यूज वगैरह व्हाट्सएप अपने पास निगेटिव, लेकिन उसको देखना है, हमको साफ करना है। अगर ये साफ करोगे तो अच्छी चीज डाल सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज बेसिक कोर्स में ही, ये बेसिक कोर्स का ही है जो आज बहुत अच्छी तरह से लोगों को पता चला कि पहले तो पॉजिटिव चीजें ले लो, पॉजिटिव चीजें ले लो, और इसके लिए अपना माइंड पॉजिटिव चीजों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करो। पढ़ने की कोशिश करो कुछ, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 3 टाइप की पढ़ाई करो। कुछ आप जिस मैंने उनको एक सजेशन दिया कि आपका जो कुल दैवत है, यानी जो भगवान में जो शक्ति में मानते हो, शांति से 15 से 20 मिनट आंख बंद करके उसका नाम स्मरण करो। यहाँ वहां देखो मत, आंख बंद करके सिर्फ बार बार उसका ध्यान दे दो। अगर शंकर भगवान में मानते हो, ओम नमः शिवाय का जप करो, एक करो। कोई मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन ये पावर है, स्पिरिचुअल पावर, जो शायद आपके मस्तिष्क को, आपके दिमाग को शायद स्थिरता देने का प्रयास करती है। दोस्तों करके देखो। आप जो भी धर्म से हो, सभी धर्म, कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता। आप कुरान पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, आप गीता पढ़ो, राम रक्षा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हर स्पिरिचुअल बुक्स ने हमें अच्छाई सिखाई है। मानसिकता को दृढ़ करने का निश्चय बनाने की कोशिश की हमने। सो मैंने कहा, उन्होंने भी बोला नहीं सर मैं करता हूं, और रियली उन्होंने शुरू किया। तो दोस्तों मेरा कहना यह था, मोरल ऑफ द स्टोरी एग्जाम्पल, कि चीजें तो आएगी, निगेटिव चीजें तो आएगी, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, सोना तपता सोना होता है, जो जितना ज्यादा उसको हॉट बोला तो गर्म करते हैं उतना ज्यादा निखरता है। तो शायद दोस्तों ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, जिससे शायद हम है ना सॉलिड हो रहे हैं मानसिक दृष्टिया, हेल्थ दृष्टिया। बहुत लोगों ने हेल्थ के ऊपर शुरू किया। पहले ये था कि समय नहीं मिलता। अब बहुत सारे लोगों ने, परसों मुकेश भाई ने एक सेशन में शेयर किया था कि मैंने, अगर उनको वेट कम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा चलो समय मिला है, कुछ एक्सरसाइज करे, कुछ योगा करे, कुछ करे तो थोड़ा वजन कम करे। उनको सुन के और जो दोस्त है हमारे हैदराबाद के स्वरूप चंद्र है, और भी दोस्त है, उन्होंने शुरू किया। कॉपी अच्छा करो, अच्छी चीज है उसको फॉलो करो, अच्छे को देखो, पॉजिटिव चीजों को लेने की कोशिश करो, तो निगेटिव चीज नजदीक आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सभी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, वाइब्रेशंस है, तो जरूर नहीं आएगी। तो ऐसे माहौल में रहने की आदत डालो, और ये माहौल हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हम हमारी ओर से 1000% देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 5% ले रहा है, कोई 10, कोई 50, कोई 70, 80, ले लो। लेकिन अगर लोगे तो आपका माइंड होगा, जैसे बोलते हैं ना, कपड़ा धोने के लिए सर्फ एक्सेल चाहिए, बराबर है, बर्तन धोने के लिए और कुछ भीम बार चाहिए, वैसे ही दिमाग का कचरा निकालने उसके लिए भी एनवायरमेंट चाहिए, पॉजिटिव एनवायरमेंट चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, अलग माहौल में रहना पड़ेगा, अलग लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही चीज है, आप एक सिस्टम से जुड़ जाओ जो आपको रेगुलर दे, और वो सिस्टम हमने दी है। आज बहुत अच्छा लगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुझे आज अच्छा लग रहा है कहने के लिए कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट का मैं एक साक्षीदार हूँ, इस बेसिक कोर्स का, जो फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स आज इंडिया में भी इतना लंबा इवेंट किसी ने नहीं किया है, शायद मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी तक तो मैंने सुना नहीं है, अभी तक हुआ। आज बहुत सारे लोग ऐसे इवेंट की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल होता है, कॉपी होती है। सो ओरिजिनल के साथ जुड़े रहो। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम आपको लेके आ रहे हैं जो आपका मन, माइंड निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आए। और हमें समराइज करना पड़ेगा अपने आप को कि लॉकडाउन पीरियड में मैंने क्या लिया, क्या पॉजिटिव लिया, क्या गेन किया, बराबर है। बहुत सारी चीजें हमने गेन की है दोस्तों, तो गेन की तरफ देखो, पॉजिटिव की तरफ देखो, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करो। और दोस्तों कहने के लिए और अच्छा लगेगा मुझे, जैसे हम लोग हर रोज शाम को 6 से 7 बजे लाइव आ रहे थे, उसी तरह से हमने सोचा है कि इस
हैबिट को जारी रखें, थोड़ा सा शेड्यूलिंग चेंज करें और हर वीक एक या दो लीडर एक आपके सामने यूट्यूब के जरिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आपको उसकी भी खुशखबरी मिलेगी। इसके लिए जुड़े रहो, वीडियो देखो, उसको अपने दोस्तों में शेयर करो। लेकिन सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब, वो जो बेल का बटन है उसको सब्सक्राइब करने के लिए भूलो मत, ऑल का बटन दबाओ, जिससे आपको सभी चीजें रेगुलर इन्फॉर्म की जाएगी। एक बहुत अच्छा इवेंट हम लेके आ रहे हैं दोस्तों, दो इवेंट लेके आ रहे हैं। एक है सर्विसिंग का, मास्टर सर्विसिंग, टेक्निकल प्रोडक्ट नॉलेज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे दोस्तों का एक फीडबैक आता है कि इतने साल की एजेंसी है लेकिन कोई चीजें पता नहीं है। जैसे लोन लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल बताओ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। समझो हम किसी इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं, लोन लेते समय हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लोग असाइन करके रखते हैं, असाइन करते हैं, लोन रिपे कर दिया किसी बैंक को, किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट को, लेकिन वापस वो पॉलिसी आ गई, वापस वो पॉलिसी ले ली, लेकिन दोस्तों वैसे ही रखना नहीं है, उसको रीअसाइन करना पड़ेगा, नॉमिनेशन करना पड़ेगा। अगर इस जगह अगर आपने वापस वो नॉमिनेशन नहीं किया तो आपका टाइटल ओपन रहेगा। और ऐसे केस में अगर डेथ क्लेम आ गया तो डेथ क्लेम सेटल करना दोस्तों बहुत कठिन होता है। फिर उसमें प्रोबेट, कोर्ट कचहरी, सक्सेशन, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसका प्रॉपर जवाब, सिस्टमेटिक क्या करना होता है, कैसे होना होता है, डॉक्यूमेंट कैसे यूज करना, पूरी दोस्तों यू हैव टू बी अ टोटली फुल प्रूफ प्रोफेशनल एज ए इंश्योरेंस प्लानर, एज ए इंश्योरेंस एजेंट। और उसके लिए सर्विसिंग मास्टर का बहुत अच्छा इवेंट लेके आ रहे हैं, जरूर ज्वाइन होना। उसके बाद एक दिन का हमने प्लान कोर्स किया था 31 को, बहुत अच्छी तरह से, और उसी को एक्सटेंडेड वर्जन और 2 दिन का हम लोग वर्जन लेके आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान कोर्स। हम तीनों दोस्त इसको लीड कर रहे हैं, मैं, हिरेन त्रिवेदी और मुकेश भाई जोशी। तो करीबन 2 दिन ये सेशन चलेगा दोस्तों। एक फंटेस्टिक कॉम्बिनेशंस हमने ऑलरेडी बनाना शुरू है, बना के हो भी चुके हैं। सो यू विल बी फुल प्रूफ। हमारा एक ही है कि आप एक लॉकडाउन के बाद योद्धा की तरह, अभी आप एक प्रोविजन की मैंने बात की ना, 6 महीना, शायद ये जितने भी महीने लॉकडाउन चलेगा ना, हम हमारे नॉलेज का स्टॉक कर रहे हैं और अगले 6-7 महीने का प्रोविजन करके रखा है नॉलेज के हिसाब से, और उसको धमाकेदार यूज करेंगे। लॉकडाउन धीरे धीरे अभी खुल रहा है तभी। और दोस्तों मुझे पूरी गारंटी है, ऐसे माहौल में रहोगे तो आपका जो भी इच्छित टारगेट है, गोल है, वो जरूर पूरा होगा। और मेरी आप सभी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, इंस्टीट्यूट की शुभकामना है, सपोर्ट है। ऐसे ही आपका प्यार देते रहो, जुड़ते रहो, और आपका जो भी सपना है आपके परिवार का, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। जुड़े रहो, वीडियो देखने के बाद शेयर करना मत भूलो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।